Hello everyone, welcome to Sahu Education. Dear student, आज आमे समतुल्य समीकरण विषय रे पढ़िबा। आमे आगु स्केलेटल इक्वेशन बा समीकरण कहा कहंती जानि देले जे समीकरण रो प्रतिकारक पार्श्व रे थबा मौलिक मानकर संख्या परमाणु संख्या एवं उत्पाद पार्श्व रे थबा परमाणु संख्या असमान थाए ताकू असमतुल्य समीकरण बा स्केलेटल इक्वेशन बोली कहथिले। तो से स्केलेटल इक्वेशन बा असमतुल्य समीकरण को किपरि समीकरण करिबा आज देखिबा। हम माने नवम रे पढिचे वस्तुत्व संरक्षण नियम जाकी हुए जे एक रासायनिक प्रतिक्रिया रे कौन सी वस्तुर वस्तुत्व उभय उत्पादक पार्श्व रे एवं प्रतिकारक पार्श्व रे समान रुहे, वस्तुत्व बढ़े नहीं बा कमे नहीं बा अन्य अर्थ रे कहबाकू गले कौन से एक रासायनिक समीकरण रो उभय प्रतिकारक उत्पादक पार्श्व रो परमाणु संख्या समान ही रही। चलो आमे किछि उदाहरण नै देखिबा। हम माने पूर्व क्लास रे पढि देले किछि तुमो पे काम प्रथम तुमो पे काम रे देखि देले मैग्नीशियम Mg जति कले ऑक्सीजन सहित O2 सहित रिएक्ट करछि से कोन करछि ना एक धला रंगर पाउंस सृष्टि करछि जेटे को MgO कहउछि। तो ई जो समीकरण देखुचे समीकरण रे उभय पार्श्व देखिबा जदी परमाणु संख्या परमाणु गुडी को देखिले देखिबा एटा LHS साइड रे प्रतिकारक और RHS साइड रे उत्पाद रहिला। प्रतिकारक साइड रे हमर मैग्नीशियम संख्या 1 रहिला को उत्पाद साइड रे मैग्नीशियम संख्या 1 रहउची, किंतु प्रतिकारक पार्श्व रे अम्लजान दुईटी रहितवा समय रे अपडे उत्पाद पार्श्व रे अम्लजान गोटी रहउची, तेनु एहा एक असमतुल्य समीकरण। तबे प्रथमे कोन करिबा आमे उभय उत्पाद और प्रतिकारक पार्श्व रो मौलिक यौगिक गुडी को बॉक्स बनै दवा। तापर देखिबा जो यौगिक गुडिकर परमाणु संख्या अधिक ताकू ही आग गणिबा। तो एठी देखिले अम्लजान परमाणु दुईटी रहिछि एपटे गोटी रहिछि, तेनु आमे ताकू समतुल्य करिया पई एपटे MgO रे 2 गुणी दबा। तो गुणी नेले हमर कोन हैला 2MgO माने मैग्नीशियम परमाणु संख्या 2 हैला एवं अम्लजान परमाणु संख्या 2 ही गला, किंतु हमर प्रतिकारक पार्श्व रे कोन रहउछि ना मैग्नीशियम गोटी रहउछि, तेनु आको हमें समतुल्य करिया पे 2 गुणिबा। तेनु हमें कोन पाइबा ना 2Mg युक्त O2 चिन्ह बदल रे जेतु समान हे गला उभय प्रतिकारक और उत्पाद पार्श्व रो मौलिक संख्या बा परमाणु संख्या समान हे गला, तेनु हमें ताको लिखबा 2MgO। तो एक प्रकार अन्य एग्जांपल नै के हमें देखि परिबा, जेमति कि तुम पे काम रे हमें देखि देले जे लेड नाइट्रेट जहा कि को जलीय द्रवण PbNO3 जेतु जलीय द्रवण को हमें लिखबा एक्वियस और शॉर्ट फॉर्म रे में स्मॉल लेटर लिखबा AQ आउ तरल पदार्थ को स्मॉल l, गैसीय पदार्थ को स्मॉल g एवं कठिन पदार्थ को स्मॉल s द्वारा रिप्रेजेंट बा लिखिबा। तो हमें एठी प्रथमे तुम पे काम 1.2 रे देखले लेड नाइट्रेट जोटे कि जलीय द्रवण से कोन करछि ना पोटेशियम आयोडाइड Ki जो ये मध्य एक जलीय द्रवण, तेणु लिखबा AQ सहित मिसिकरी हमर दउछि पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस PbI2
এটা এক জলীয় সলিড এবং KNO3 বা পটাসিয়াম নাইট্রেট ମଧ୍ୟ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସମତୁଲ କରିବା। ତ ସମତୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମୌଳିକରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହୁଛି ନା ଅସମାନ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଗ ମୌଳିକ ଲେଖିଦେବା। ମୌଳିକ ଏବଂ ପ୍ରତିକାରକର परमाणु संख्या से प्रकार उत्पादर परमाणु संख्या लिखि नवा। उत्पादर परमाणु संख्या एवं ये प्रकार एक बॉक्स कर सारे आमे प्रथमे प्रत्येक यौगिक को बॉक्स कर नेबा उचित। द्वितीय रे आमे कोन करबा ना एक प्रकार बॉक्स जो लिखले मौलिक एवं प्रतिकारक परमाणु संख्या उत्पादर परमाणु संख्या। तो देखिबा लेड पीबी रो परमाणु संख्या प्रतिकारक पार्श्व रे 1 रहला, उत्पादक पार्श्व रे 1 रहला। नाइट्रेट यदि नाइट्रोजन देखिबा NO3 2 तेनु नाइट्रोजन 2 रहला पडे से पडे रहउची NO3 गोटे रहउची। से प्रकार हम ऑक्सीजन कथा देखिबा ऑक्सीजन 2 3 दुने 6 टी रहला बेले एपटे हमर रहउची 3टी। से प्रकार अन्य मौलिक देखिबा पोटासियम उत्पादक पार्श्व रे गोटे रहिछि एवं प्रतिकारक पार्श्व मध्ये गोटे रहउछि। तापरे आयोडीन हमर प्रतिकारक पार्श्व रे गोटे रहउथवा समय रे उत्पादक पार्श्व रे मध्ये 2टी रहउछि। तो देखिले हमें लेड रो समान रहला परमाणु संख्या, नाइट्रोजन रो असमान, ऑक्सीजन रो मध्ये असमान रहला, पोटासियम रो समान रहिछि किंतु आयोडीन रो असमान अछि। तेनु एहा एक समतुल समीकरण आकु हमें समान समतुल करबाकू पड़िबो। तो समतुल करबा पे हेला आग हमें मौलिक रो प्रतिकारक पार्श्व परमाणु संख्या उत्पादक पार्श्व परमाणु संख्या जानि गले। तृतीय स्टेप रे हमें देखिबा जो बड़ बड़ यौगिक अछि यौगिक रे थिबा परमाणु संख्या को समतुल करबा। तो हमें देखुचे बहुत उभय पार्श्वर लेड संख्या समान अछि एवं एठी देखला को बाम पार्श्व रे नाइट्रोजन 2टी रहला को एपटे रहउची गोटे रहउची। त हम कहबा समतुल करिया पे 2 गुणी नबा। तो हमें पाइले कोन 2KNO3। तो जोड़े पोटासियम हे गला एवं जोड़े नाइट्रोजन हे गला। नाइट्रोजन वर्तमान समान हला 2 3 6, ऑक्सीजन मध्ये 6टा हला। किंतु हमें देखिबा पोटासियम जेतु एपटे 2 गुणले पोटासियम 2 हे गला। तेणु एपटे प्रतिकारक पार्श्व रे Ki सहित 2 गुणी दवा। 2 गुणी देले पोटासियम 2 हला, आयोडीन 2 जेंति कि उत्पादक पार्श्व मध्ये आयोडीन 2टी अछि। तो हमें लिखि नवा PbNO3 whole 2 plus 2Ki जोटा कि एक aqueous solution। PbNO3 मध्ये एक aqueous solution कारण ब्रैकेट भीतर AQ लिखिले जेतु समतुल हे गला उभय उत्पादक और प्रतिकारक पार्श्वर परमाणु संख्या। तेणु समान चिन्ह देई हमें उत्पादक पार्श्व लिखिबा 2KNO3
प्लस PbI2 PbI2 गोटे सॉलिड बा कठिन पदार्थ एवं पोटासियम नाइट्रेट मध्य जलीय द्रवण ताकू AQ लिखिबा। तो से प्रकार आमे अन्य उदाहरण पढ़ितले जेमति कि उदाहरण 3 रे पढ़ितले जे जति गले जिंक रिएक्ट करछि का सहित ना लघु लवणाम्ल HCl सहित से कोन होछि ना जिंक क्लोराइड ZnCl2 दोछि प्लस हाइड्रोजन गैस दोछि जोटा कि गोटे पॉप साउंड करके प्रोड्यूस होछि। तो हमें एठी कोन करबा ना Zn है सॉलिड HCl एक aqueous सॉल्यूशन ZnCl2 मध्ये एक aqueous सॉल्यूशन किंतु H2 है गैस। तो एठी हमें मध्य प्रथमे ताकू मौलिक गुडी को बा यौगिक गुडी को बॉक्स करिनबा समतुल करिया पे। तो प्रथमे बॉक्स करिनेले द्वितीय रे हमें देखिनबा जे प्रत्येक पार्श्व रे थिबा परमाणु संख्या केते केते अछि। उत्पादक पार्श्व रे जिंक देखिले गोटे दिला बेले उत्पादक पार्श्व रे गोटे रहउछि। हाइड्रोजन प्रतिकार पार्श्व रे गोटे रहितबा बेले उत्पादक पार्श्व रे दुईटी रहउछि। क्लोरीन उत्पादक पार्श्व रे गोटे रहिबा बेले प्रतिकार पार्श्व रे गोटे रहिबा बेले उत्पादक पार्श्व रे दुईटी रहउछि। तेनु आमे कोन करबा ना जो यौगिक रे मौलिक बा परमाणु संख्या अधिक अछि ताकू प्रथमे देखिबा। तो ZnCl2 देखला बेलकू एटे देखिबा जे जिंक गोटे अछि उभय पार्श्व रे तेनु जिंक गोटे रहिला किंतु क्लोरीन दीटा थिबा जुगु हम कोन करबा ना HCl रे 2 गुणनबा। तो 2HCl हला ना वर्तमान हम पाइले H पर हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। तो देखिबा वर्तमान यहा समतुल हो जेछि। तेनु आको हम समतुल लिखिबा केमति ना Zn with solid plus 2HCl aqueous समान ZnCl2 aqueous plus H2 gas। से प्रकार हमें देखिथिले जति कोले जिंक मध्य जिंक लघु गंधक अम्ल लवणाम्ल बदल गंधक अम्ल सहित H2SO4 सहित रिएक्ट करे बा प्रतिक्रिया करे से कोन करे ना जिंक सल्फेट ZnSO4 दिए प्लस H2 गैस दिए। तो एटा एक गैस जिंक प्लस सॉलिड H2SO4 aqueous सॉल्यूशन जिंक सल्फेट मध्य एक aqueous सॉल्यूशन। तो एटा में देखिबा उभय पार्श्व रे मौलिक संख्या समान अछि ना नै। प्रथमे आगे बॉक्स करिनेबा प्रत्येक यौगिक बा मौलिक गुडी को। तो तापरे हमें द्वितीय रे देखिबा उभय पार्श्व रे थिबा परमाणु संख्या समान अछि मौलिक मानकर परमाणु संख्या समान अछि। देखिबा जिंक गोटे अछि एपटे मध्यम गोटे अछि। उर्जान दुईटी थिबा बेले एपटे उत्पादक पार्श्व रे दुईटी रहउछि। सल्फर गोटे उत्पादक पार्श्व मध्ये गोटे। अम्लजान प्रतिकारक पार्श्व रे चारटा थिबा बेले उत्पादक पार्श्व मध्ये चारटी रहउछि। तो देखो हमर एई समीकरण रे प्रत्येक मौलिक रो परमाणु संख्या समान रहउछि। तेनो एहा एक समतुल्य समीकरण आकु हमें किछ समतुल्य करबा दरकार नै। तेनो डायरेक्ट लिखिबा तीन चिन्ह बदल समान चिन्ह देकी ZnS प्लस H2SO4 गोटे aqueous सॉल्यूशन बा जलीय द्रवण इक्वल टू ZnSO4 जलीय द्रवण एनु याकु एक क्यूब द्वारा लिखबा प्लस H2 वाला हाइड्रोजन गैस तेनु गैस के स्मॉल g लिखबा। चलो आउ एक उदाहरण देई आलोचना करबा। एटारे आउ एक उदाहरण रे हम देखबा जति कोले लुहा बा Fe जल सहित प्रतिक्रिया करूची से कोन करची ना
फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एवं H2 गैस देउची। तो आयरन टा सॉलिड तेनु S लिखिचे एवं जल जेतु तरल पदार्थ तेनु L Fe3O4 ला एक जलीय द्रवण तमे एक्वस लिखिले एवं H2 टा को लिखिले कोन H2 गैस तेनु तमे गैस लिखिले सॉरी FeO4 जलीय द्रवण न या माध्य कलंक जोटा कहूची सॉलिड तेनु S लिखिबा बुझिला। तेणु याकु मध्य सेही सेम प्रणाली रे समतुल करिबा। प्रथम कोन करिबा ना प्रत्येक मौलिक चारिपार्श्व रे बॉक्स करि नबा। तो बॉक्स करि सारिबा परे द्वितीय पॉइंट रे हमें उभय पार्श्व रे प्रतिकारक उत्पादक पार्श्व रे थिबा मौलिक मानकर बा यौगिक मानकर परमाणु संख्या देखि नबा। तो एठी हमें देखिबा उत्पादक साइड रे जदी Fe देखिबा Fe तार उत्पादक साइड आउ प्रतिकारक साइड हां। तो एठी हमें देखिबा निश्चित कोन ना किछि डिफरेंस रहउची। डिफरेंस कोन रहउची ना तांगर मौलिक संख्या रे डिफरेंस रहउची Fe एठी 1 रहला को प्रतिकारक पार्श्व रे उत्पादक पार्श्व रे 3 रहउची। हाइड्रोजन 2 टी रहला बेले एपटे मध्य हाइड्रोजन 2 टी रहउची। किंतु ऑक्सीजन कथा जदी देखिबा ऑक्सीजन हमर प्रतिकारक पार्श्व रे गोटे रहला बेले उत्पादक पार्श्व रे 4 टी रहउची। तो देखिले हमें उभय पार्श्व रे प्रतिकारक और उत्पादक पार्श्व रे मौलिक संख्या असमान रहउची। तेणु तृतीय पॉइंट रे हम कोन करबा ना एई मौलिक गुडिक बा यौगिक मानकर जो परमाणु संख्या उभय प्रतिकारक उत्पादक साइड रे देखि सरिया परे असमान अछि ताको समतुल करबा। तो आगो देखिबा जे यौगिक रे अधिक परमाणु अछि ताको देखिबा आगो। तो देखिबा एठी Fe3O4 यह एक सॉलिड बा कठिन पदार्थ। एठी हमें देखुजे Fe आयरन तीनोटी रहउची। तेनु हमें कोन करबा एपटे 3 मल्टीप्लाई करबा ता सहित ना Fe सहित। तो देखिबा पुनर्बार कोन होची ना O4 रहउची। तो हमरो प्रतिकारक पार्श्व रे ऑक्सीजन केतोटी रहउची प्रतिकारक पार्श्व रे ऑक्सीजन गोटे रहउची। तेनु हमें 4 मल्टीप्लाई करबा। 4 मल्टीप्लाई करले ऑक्सीजन वर्तमान समतुल हो गला किंतु 4 ने आगे हाइड्रोजन हो गला 8टी। तेनु हमें कोन करबा एपटे प्रतिकारक पार्श्व रे H2 पाखरे 4 मल्टीप्लाई करबा। वर्तमान या समतुल हो गला। तेनु हमर समतुल समीकरणटी 3Fe solid plus 4H2O liquid समान Fe3O4 जोटा कि कलंक भी हमें कहउचे कलंक जो लागुची लुहारे युक्त 4H2 हाइड्रोजन गैस। तीरचिन्ह उपरु कहीं दे देछि जेतु है गैस तेनु से तीरचिन्ह दे देछि। हमें जानछे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ई फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रे कोन हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड जल सहित मिसिकरी क्लोरोफिल उपस्थिति रे सूर्यालोक द्वारा ग्लूकोज प्रस्तुत करे जोटा कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस जोटा कि जलीय द्रवण भाव में बाहर जाए एवं वाटर H2O जोटा कि लिक्विड CO2 गैस H2O लिक्विड तेणु L। वर्तमान हमें प्रथमे कौन करिबा प्रत्येक मौलिक बा यौगिक गुडी को बंधन भितर रखिबा बा
तापरे आमे द्वितीय पॉइंट रे देखिबा उभय प्रतिकारक और उत्पादक पार्श्वर मौलिक व यौगिक रे थिबा परमाणु संख्या केते अछि। तो एठी जदि हम देखिबा कार्बन संख्या, कार्बन एपटे गोटे रहितबा बेले एपटे 6 रहउची उत्पादक पार्श्वर। ऑक्सीजन H2O रे गोटे रहला O2 एपटे उत्पादक रे तीनोटी रहितबा समय प्रतिकारक रे तीनोटी रहितबा समय रे हमें जदि उत्पादक पार्श्व को देखिबा तो 6 2 8 तो 9 टी रहला। तो हाइड्रोजन को देखिबा हाइड्रोजन दुईटी रहिछि प्रतिकारक पार्श्व रे किंतु एठी हमर उत्पादक पार्श्व रे 12 प्लस 2 14 डी रहिलानी। तेणु आमे कोन करबा ना आगो तृतीय पॉइंट रे बृहत्तम यौगिक संख्या देखबा जोथि कि अधिक परमाणु अछि। तेणु C6H12O6 होछि बृहत्तम यौगिक जोथि कि माने अधिक परमाणु अछि। तेणु आमे एठी देखिले C6H12O6 कार्बन 6 टी अछि। तेणु आमे कोन करबा 6CO2 करबा उत्पादक पार्श्वर कार्बन एवं प्रतिकारक पार्श्वर कार्बन वर्तमान समान है। तो अम्लजान देखिबा 6O2 माने 6 दुने 12 टी अम्लजान एपटे हेइगला। किंतु एपटे कोन अछि ना एपटे अम्लजान समान नै टोटल 9 टी रहिछि। तेणु हमें नेक्स्ट देखिबा 12 हाइड्रोजन रहउछि 12 प्लस 2 14 टा रहउछि। तेणु आमे कोन करिबा ना एपटे समतुल करिया पई 12 मल्टीप्लाई करिबा कोदरे ना H2O सहित। तो 12H2O करले कोन आइजो ना हाइड्रोजन 12 24 टा हेगला। ऑक्सीजन वर्तमान देला 12 टी एठी रहला 12 टी 24 टी अम्लजान पेगला। तो C6H12O6 अम्लजान मध्य वर्तमान असमान होला। तेणु ताकू समान करिया पे हेले हम कोन करिया पड़िबो ना 6 एठी अम्लजान जो बाहर छै कोई सॉल्यूशन तटी 6 मल्टीप्लाई करिबा आ वाटर सहित मध्य 6 देखिबा 6O2 अम्लजान 6 दुने 12 पड़े 6 6 दुने 12 वाटला बोले 24 टा रहउची। तो ते हमर रहला 6 दुने 12 प्लस 6 6 12 24 टा हेला उभय पार्श्व रे। आ हाइड्रोजन 24 टा एपट मध्य हाइड्रोजन निकले 6 दुने 12 रे 12 टा रहउची ग्लूकोज रे। तेणु 12 24 हेला। तो उभय पार्श्व रे हमर परमाणु संख्या समान होइला। ताकू हमें लिखिबा 6CO2 जोटा कि एक गैस युक्त 12H2O यह एक तरल पदार्थ। तेणु L समान चिन्ह दे दवा वर्तमान समान चिन्ह लिखिबा क्लोरोफिल प्रेजेंस रे बा क्लोरोफिल उपस्थिति रे सूर्यालोक द्वारा कहा ग्लूकोज जोटा कि C6H12O6 युक्त जोटा कि aqueous सॉल्यूशन एवं O2 गैस बा एटा मध्ये जो गैस टा बारे अम्लजान टा एकटा aqueous सॉल्यूशन आकर बाते 6O2 प्लस 6H2O H2 मध्ये एको तरल पदार्थ एबा समतुल समीकरण हमरो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया एवं जो समीकरण है तार समतुल। तो ए प्रकार हमें रासायनिक समीकरण को सब समतुल करिबा। एठारे हमरो क्लास होइछि। आसंता क्लास में तुम मानकु लाइक शेयर सब्सक्राइब करी पाकर बेल आइकन को दबाइबा पड़िबो जा तुम माने लेटेस्ट नोटिफिकेशन सब पाइ परिबो। थैंक यू।